बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 9th कंप्यूटर की बुक जो न्यू है उस पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही आसान टॉपिक है, बट अगर देखा जाए तो ये इम्पोर्टेंट भी है। इसको हम पढ़ते हैं अभी। इस टॉपिक का नाम आज हमारा है वो है टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि हमारे सिस्टम्स जो हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। देखिए, टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ सिस्टम। इंशाल्लाह हम इसको मज़ीद डिटेल से पढ़ेंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर क्या क्या आता है, क्या हम करेंगे, इस टॉपिक की ट्रांसलेशन करेंगे, इसके मीनिंग्स देखेंगे और इसका जो कंसेप्ट है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स ऑफ सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स के अंदर कहता है कि सिस्टम के पास बहुत सारे, उनके सिस्टम में एक ऑब्जेक्टिव होता है। सिस्टम कैन हैव देयर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि सिस्टम एक सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर मैनी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। देखिए, सिस्टम की टाइप के अंदर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, यहाँ पे कहते हैं कि सिस्टम, आपके पास एक कोई सिस्टम है, दुनिया में कोई भी सिस्टम हो सकता है, तो उस सिस्टम के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स आपके पास हैं, ये वाले ऑब्जेक्टिव्स, ये डिपेंड करते हैं दो चीज़ों के ऊपर। जो इसकी पहली है ना, वो है इसका पर्पस, कि इसका पर्पस क्या होगा। सेकंड जो इसका है वो इसका है बिहेवियर। आपकी बुक में सेम, बल्कि सॉरी, नेचर। ठीक है जी। यानी कि सिस्टम कैन हैव देयर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स डिपेंड ऑन पर्पस एंड नेचर, यानी कि जो डिपेंड करता है उनके नेचर के ऊपर, उनकी पर्पस के ऊपर। अब देखिए, हमारे पास एक सिस्टम है। मिसाल के तौर पर मैं बता रहा हूँ आपको कि हमारे पास जो एक सिस्टम है, जैसे कि एक स्कूल है, तो स्कूल का कोई ना कोई एक ऑब्जेक्टिव है। तो उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक चीज़ है, एक बात है नेचर, एक है उसका पर्पस, यानी कि जो आपका सिस्टम होगा वो इन दो पे डिपेंड करके उनका क्या होगा, एक ऑब्जेक्टिव होगा। तो अब यहाँ पे जो इसमें ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड है उनको हम पढ़ेंगे अभी। तो इसमें जो पहला इसका ऑब्जेक्टिव है वो है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इसका जो पहला वो है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। देखिए, इंफॉर्मेशन, अब जानते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या होती है। इंफॉर्मेशन कोई एक डाटा जिसको हम प्रोसेस करें, प्रोसेस करने के बाद वो आपको उसका रिज़ल्ट मिले, तो उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल होती है, जिससे हम रिज़ल्ट बनाते हैं अपने। ठीक है। प्रोसेस क्या होता है, यानी कि डाटा के ऊपर किसी ऑपरेटर का काम करना, उसको ऊपर वर्क करना, उससे रिज़ल्ट निकालना, तो इसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इसमें सबसे पहली बात जो कहता है कि कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल, पहली बात देखिए, अगर इसमें कहते हैं कलेक्टिंग मतलब डाटा को इकट्ठा करना, कलेक्ट का मीन डाटा को इकट्ठा करना। उसके बाद स्टोरिंग, आपने क्या करना, उसके बाद स्टोर करना है डाटा को। उसके बाद इसमें कहता है प्रोसेसिंग, डाटा को आपने पहले कलेक्ट किया, फिर आपने डाटा को स्टोर किया, उसके ऊपर आपने प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद फिर आपने उससे इंफॉर्मेशन निकाली, उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मिसाल दे रहे हैं, इसकी दो एग्जांपल्स हैं। पहली एग्जांपल है कि कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम इसकी पहली एग्जांपल है। ये प्रोसेस करता है यूज़र का डेटा टू प्रोड्यूस मीनिंगफुल आउटपुट। अब देखिए, आपके पास एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर को आप कुछ डाटा दे रहे हैं, उस डाटा जो आप देंगे उसकी बेस पे वो क्या करेगा, उस पर वर्क करेगा। वर्क करने के बाद आपको उसके रिज़ल्ट देगा, आपको आउटपुट देगा। ये इसकी पहली एग्जांपल है। यानी कि इन्फॉर्मेशन प्रोसेस के अंदर
कंप्यूटर सिस्टम की एग्जांपल है। कंप्यूटर सिस्टम यूज़र का डाटा, यूज़र होता है डाटा इस्तेमाल करने वाला कंप्यूटर, उसका डाटा लेके उसको उसने उसके ऊपर क्या करना है, प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने के बाद उसका उसने रिज़ल्ट दिखाना है आपको। तो इसकी पहले से इसकी एग्जांपल है। इसकी जो सेकंड एग्जांपल है, इसकी सेकंड एग्जांपल ह्यूमन ब्रेन। अब आप खुद सोचें इस चीज़ पे। ह्यूमन ब्रेन, देखें इंसान का दिमाग है। ह्यूमन ब्रेन्स इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय ह्यूमन सेंस टू परसीव द एनवायरनमेंट, यानी कि ह्यूमन ब्रेन्स प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन के ऊपर जो उसको ह्यूमंस के सेंस से मिलती है, फिर उस पर उसको रिज़ल्ट निकालता है उसका। ठीक है, तो ये था उसका पहला ऑब्जेक्टिव। पहले ऑब्जेक्टिव में क्या आता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेस के अंदर कलेक्ट करना, स्टोर करना डेटा को, उसके बाद प्रोसेस करना, फिर उससे इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना। एग्जांपल पहले कौन सी है, कंप्यूटर सिस्टम सबसे पहले टेक करता है। देखें, कंप्यूटर सिस्टम प्रोसेसेस यूजर डेटा टू प्रोड्यूस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर सिस्टम को हम डेटा देंगे, उसके बाद वो उस डाटा के ऊपर आपको उसका रिजल्ट देगा। ह्यूमन ब्रेन क्या करता है, इनके इंसान के सेंस की वजह से, सेंस से जो उसको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं ब्रेन को, दिमाग को, उसके बाद वो आपको उसका रिस्पॉन्स करता है। इसके बाद जो इसका अगला है वो है सपोर्टिंग अदर सिस्टम। इसका पहला था। अब इसके बाद इसमें जो सेकंड है ऑब्जेक्टिव वो है सपोर्टिंग अदर सिस्टम। देखें जी, सपोर्टिंग अदर सिस्टम यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो वो खुद किसी और सिस्टम की सपोर्ट कर रहा हो। मिसाल दूँ मैं आपको, देखें सूरज है, सन क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ज़मीन के ऊपर, ताकि उनको एनर्जी मिल सके, वो ज़िंदा रह सकें ज़मीन पे। ठीक है, तो सूरज, सन एक क्या है, सिस्टम है जो यहाँ के सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है ताकि वो ज़िंदा रह सकें ज़मीन के ऊपर। इसके बाद एक मोबाइल आपके पास है। मोबाइल एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है आपको जिसके ऊपर तमाम के तमाम हम एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। इसको पढ़ेंगे हम। देखें, प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म और इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अदर सिस्टम। इसमें जो पहला पॉइंट है प्रोवाइडिंग, प्रोवाइड करता है इसमें एक प्लेटफॉर्म को और इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अदर सिस्टम। अब इसकी एग्जांपल देख रहे हैं, इसकी एग्जांपल दो हैं। ठीक है, पहली इसकी एग्जांपल है कि मोबाइल, इसकी जो दूसरी एग्जांपल है वो आपके पास है सन। ठीक है, अब देखें, मोबाइल प्रोवाइड करता है ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर तमाम के तमाम एप्लीकेशन रन होती हैं। ठीक है, अब मेरे पास जो मोबाइल होता है हम इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, अगर मोबाइल ना हो तो मोबाइल के अंदर जो तमाम के तमाम एप्लीकेशंस हैं, कौन सी होती है एप्लीकेशंस, व्हाट्सअप एक ऐप है, फेसबुक जो इस्तेमाल करते हैं उसकी भी एक ऐप है। मतलब हर काम के लिए जो हम उस मोबाइल के अंदर इस्तेमाल करते हैं वो तमाम के तमाम क्या है, एप्लीकेशंस हैं। वो एप्लीकेशन विदाउट मोबाइल इस्तेमाल नहीं हो सकती हैं। तो मोबाइल ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि आप वहाँ पे ये एप्लीकेशन रन कर सको। उसके बाद सन है, ये आपके पास ये प्रोवाइड करता है एनर्जी प्रोवाइड करता है आपको। ठीक है, ज़मीन के ऊपर, अर्थ के ऊपर तमाम के तमाम लोगों को, तमाम चीज़ों को, ताकि वो ज़िंदा रह सकें। तो इसके बाद हमारे पास जो लास्ट में आता है वो है अचीविंग स्पेसिफिक गोल। इसका तीसरा पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है। देखें, अचीविंग, हासिल करना। अचीव का मतलब स्पेसिफिक, मखसूस, कोई ख़ास गोल, मकसद। यानी कि हमारे पास सिस्टम, इनका ऑब्जेक्टिव ऐसे होता है, जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है कि किसी भी गोल, किसी भी ख़ास मकसद को
हासिल करना, उसका ये ऑब्जेक्टिव है हमारा। इनका एक सिस्टम होगा, उस सिस्टम को जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है वो कौन सा है कि किसी गोल को उसने क्या करना है, गेन करना है। मिसाल दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे देखें एक कार इंजन है, एक कार इंजन जो सिस्टम है, ये कार इंजन सिस्टम क्या करता है, इसका काम क्या होता है, देखें ये कन्वर्ट करता है फ्यूल को, जो हम पेट्रोल डलवाते हैं, डीजल डलवाते हैं हम कार के अंदर, उसको कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर तब्दील करता है तमाम, ताकि उस कार के अंदर जो तमाम कंपोनेंट्स हैं वो आपस में वर्क कर सकें मिलके। ठीक है, इस तरह से हम वो जो कार का इंजन है वो अपने मकसद को क्या करता है, अचीव करता है। तो हमारा आज का ये टॉपिक था जिसका नाम वही सेम, टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें अगर कोई बात आपको समझ ना आई हो, ठीक है, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। उम्मीद तो है इंशाल्लाह आपको ये समझ आ गई होगी। एक काम कीजिएगा कि देखिए, अगर आप चाहते हैं कि हमारा ये जो लेसन्स की सीरीज़ है आप तक पहुँचे, तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को कम से कम लाइक कर दिया करें, ताकि मुझे आइडिया हो कि जो स्टूडेंट्स मेरे इस लेसन को देख रहा है उसको कोई ना कोई फ़ायदा मिल रहा है। ठीक है, तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। इंशाल्लाह हम इसकी सीरीज़ को चैप्टर फर्स्ट को मुकम्मल करेंगे। इसमें ईच एंड एवरीथिंग, इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इसमें जो MCQs हैं, इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, हम इंशाल्लाह डीपली पढ़ेंगे ऐसे। ठीक है जी, आज के दिन इतना ही काफ़ी है आपको। इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे हम। अल्लाह हाफ़िज़।